प्रश्न नंबर 1, आपका सबसे पहला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ए. त्रिपुरा, बी. असम, सी. मेघालय, डी. मिजोरम। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से लगता है और केवल एक छोटा हिस्सा भारत के अन्य राज्यों से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 2, अब एक मुश्किल सवाल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ए. नाक में, बी. कान में, सी. हाथ में, डी. पैर में। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी, कान में। कान की स्टेपीज हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। प्रश्न नंबर 3, क्या आप बता सकते हैं भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए. चेरापूंजी, बी. मासिनराम, सी. शिलोंग, डी. पासीघाट। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी, मासिनराम। मेघालय का मासिनराम दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। प्रश्न नंबर 4, अब देखते हैं विज्ञान कितना मजबूत है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? आपका ऑप्शन है ए. ऑक्सीजन, बी. नाइट्रोजन, सी. आर्गन, डी. कार्बन डाइऑक्साइड। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। पृथ्वी के शुष्क वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। प्रश्न नंबर 5, बताइए किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए. केरल, बी. पंजाब, सी. हरियाणा, डी. बिहार। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। केरल काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और अन्य मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 6, अब एक ट्रिकी सवाल। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल अचानक गायब हो जाए तो सबसे पहले किस चीज पर असर पड़ेगा? आपका ऑप्शन है ए. ध्वनि के प्रसार पर, बी. समुद्र के रंग पर, सी. पहाड़ों की ऊंचाई पर, डी. पृथ्वी के आकार पर। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ई, ध्वनि के प्रसार पर। ध्वनि को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 7, क्या आप इसका जवाब जानते हैं? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए. जोग जलप्रपात, बी. कुंचिकल जलप्रपात, सी. दूध सागर जलप्रपात, डी. शिव समुद्रम जलप्रपात। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई लगभग 455 मीटर बताई जाती है। प्रश्न नंबर 8, अब एक अंतरराष्ट्रीय सवाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहां है? आपके ऑप्शन है ए. न्यूयॉर्क, बी. पेरिस, सी. जिनेवा, डी. रोम। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी, जिनेवा। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की जिनेवा में है। प्रश्न नंबर 9, अब इतिहास का एक कठिन सवाल। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस क्रांतिकारी से सबसे अधिक जुड़ा है? आपका ऑप्शन है ए. भगत सिंह, बी. महात्मा गांधी, सी. सरदार पटेल, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। आपका समय शुरू होता है अब।
सही जवाब है ऑप्शन ए भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद नारा मूल रूप से हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। प्रश्न नंबर 10, बताइए भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी असम, सी गुजरात, डी पंजाब। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी असम। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी अपनी विशेष किस्म की चाय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 11, अब एक विज्ञान का सवाल। डीएनए का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बी डाई न्यूक्लिक एसिड, सी डीऑक्सी राइबोज नाइट्रोजन एसिड, डी डबल न्यूक्लिक एसिड। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जीव की आनुवंशिक जानकारी संग्रहित रहती है। प्रश्न नंबर 12, अब देखते हैं भूगोल कितना मजबूत है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम, डी पोर्ट ब्लेयर। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। प्रश्न नंबर 13, अब एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा सवाल। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 2014, बी 2015, सी 2017, डी 2019। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 2017। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 14, अब एक साहित्य से जुड़ा सवाल। गीतांजलि के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी हरिवंश राय बच्चन, डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 15, बताइए भारत में पहली रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली आगरा, बी मुंबई ठाणे, सी कोलकाता हावड़ा, डी चेन्नई बेंगलोर। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई ठाणे। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। प्रश्न नंबर 16, अब एक कठिन विज्ञान सवाल। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से कहां बनती हैं? आपका ऑप्शन है ए हृदय, बी अस्थि मज्जा, सी यकृत, डी फेफड़े। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी अस्थि मज्जा। वयस्कों में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः लाल अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न नंबर 17, क्या आप बता सकते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए वुलर, बी लोकटक, सी चिलिका, डी नैनीताल। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी चिलिका। ओडिशा की चिलिका झील एक विशाल ब्रैकिश वाटर लगून है और प्रवासी पक्षियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 18,
अब एक विश्व इतिहास का सवाल। प्राचीन मिस्र में पिरामिड मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाए गए थे? आपका ऑप्शन है ए, मंदिर के रूप में, बी, राजाओं की समाधि के रूप में, सी, सैनिक किले के रूप में, डी, वेधशाला के रूप में। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी, राजाओं की समाधि के रूप में। गीजा का ग्रेट पिरामिड फिरौन खुफू के मकबरे के रूप में बनाया गया माना जाता है। प्रश्न नंबर 19। अब एक इतिहास का सवाल। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित चित्रों और कला के लिए प्रसिद्ध हैं? आपका ऑप्शन है ए, बौद्ध धर्म, बी, जैन धर्म, सी, सिख धर्म, डी, इस्लाम। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं अपनी प्राचीन बौद्ध चित्रकला और शैलकट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 20। अब देखते हैं आपका जियोग्राफी कितना मजबूत है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए, नियाग्रा फॉल्स, बी, विक्टोरिया फॉल्स, सी, एंजल फॉल्स, डी, इग्वाजू फॉल्स। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी, एंजल फॉल्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेनेजुएला में स्थित एंजल फॉल्स की कुल ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। प्रश्न नंबर 21। किस देश को व्हाइट एलिफेंट के साथ ऐतिहासिक रूप से जोड़ा जाता है? आपका ऑप्शन है ए, थाईलैंड, बी, भारत, सी, नेपाल, डी, श्रीलंका। सही जवाब है ऑप्शन ए, थाईलैंड। सफेद हाथियों का थाई संस्कृति और राजशाही में ऐतिहासिक महत्व रहा है। प्रश्न नंबर 22। कौन सा महाद्वीप चारों गोलार्धों में फैला हुआ है? आपका ऑप्शन है ए, एशिया, बी, अफ्रीका, सी, यूरोप, डी, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, अफ्रीका। भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा दोनों अफ्रीका से गुजरती हैं, इसलिए ये उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी दोनों गोलार्धों में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 23। रोजाना बहुत ज्यादा नमक खाने से किस बीमारी का खतरा बढ़ सकता है? आपका ऑप्शन है ए, लो ब्लड शुगर, बी, हाई ब्लड प्रेशर, सी, आंखों की रोशनी बढ़ना, डी, हड्डियां मजबूत होना। सही जवाब है ऑप्शन बी, हाई ब्लड प्रेशर। ज्यादा सोडियम का सेवन कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। प्रश्न नंबर 24। आंवला खाने का सबसे प्रसिद्ध फायदा किस पोषक तत्व से जुड़ा है? आपका ऑप्शन है ए, विटामिन सी, बी, विटामिन डी, सी, विटामिन B12, डी, सोडियम। सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन सी। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। प्रश्न नंबर 25। दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहने वाली रिकॉर्ड किस महिला के नाम है? आपका ऑप्शन है ए, मैरी ब्राउन, बी, जीन कैलमेंट, सी, एमा स्मिथ, डी, लूसी विलियम्स। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन कैलमेंट। फ्रांस की जीन कैलमेंट का जन्म 1875 में हुआ था और उनका निधन 1997 में हुआ। उनकी उम्र 122 साल और 164 दिन दर्ज की गई, जिसे व्यापक रूप से सबसे लंबा प्रमाणित मानव जीवन माना जाता है। प्रश्न नंबर 26। हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्यों रहता है? आपका ऑप्शन है ए, शरीर हमेशा बाहर की गर्मी के बराबर रहता है, बी, शरीर में तापमान नियंत्रित करने की प्रणाली होती है, सी,
खून हमेशा गर्म रहता है? डी, हड्डियों के कारण। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी, शरीर में तापमान नियंत्रित करने की प्रणाली होती है। शरीर होम्योस्टेसिस के जरिए अपना आंतरिक तापमान नियंत्रित करता है। पसीना आना और कपकपी होना इसी तापमान नियंत्रण का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 27, हमें जम्हाई क्यों आती है? आपका ऑप्शन है ए, सिर्फ भूख लगने पर, बी, सिर्फ नींद आने पर, सी, शरीर और दिमाग की कई अवस्थाओं से जुड़े रिफ्लेक्स के कारण, डी, शरीर में पानी कम होने के कारण। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी, शरीर और दिमाग की कई अवस्थाओं से जुड़े रिफ्लेक्स के कारण। जम्हाई केवल नींद आने पर ही नहीं आती। थकान, जागने से नींद की ओर बदलाव और कभी-कभी दूसरों को जम्हाई लेते देखकर भी जम्हाई आ सकती है। प्रश्न नंबर 28, इंसान की आंखों में पुतली काली क्यों दिखाई देती है? आपका ऑप्शन है ए, क्योंकि उसमें काला रंग होता है, बी, क्योंकि वो प्रकाश को आंख के अंदर जाने देती है और अधिकांश प्रकाश अंदर अवशोषित हो जाता है खून के कारण, डी, पानी के कारण। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि वो प्रकाश को आंख के अंदर जाने देती है और अधिकांश प्रकाश अंदर अवशोषित हो जाता है। पुतली वास्तव में कोई काला रंग वाला पदार्थ नहीं है। ये आइरिस के बीच का खुला हिस्सा है जिससे प्रकाश आंख के अंदर जाता है। प्रश्न नंबर 29, दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चों का जन्म किस देश में होता है? आपका ऑप्शन है ए, जापान, बी, नाइजीरिया, सी, भारत, डी, ऑस्ट्रेलिया। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया और पश्चिम अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में जुड़वा जन्म की दर दुनिया के सबसे ऊंचे स्तरों में है। इसके पीछे आनुवांशिक और अन्य जैविक कारणों की भूमिका मानी जाती है। प्रश्न नंबर 30, आखिरी और इंटरेस्टिंग सवाल। क्या आप जानते हैं इतिहास में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाली महिला कौन मानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए, मारिया टेरेसा, बी, वेलेंटीना वासिलिएवा, सी, एलिजाबेथ एंडरसन, डी, अन्ना विलियम्स। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी, वेलेंटीना वासिलिएवा। रूस की वेलेंटीना वासिलिएवा के बारे में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दावा किया जाता है कि उन्होंने 69 बच्चों को जन्म दिया था। 16 जुड़वा, 7 बार 3 बच्चे और 4 बार 4 बच्चे। हालांकि ये रिकॉर्ड बहुत पुराना है और इसकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर सवाल भी उठाए जाते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और हमारे जीके ब्लेज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।